नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है और आपको बता दें कि लगातार अगर हम बात करें जहां पर देश में आलोक और ज्योति का जो प्रकरण है वो धीरे धीरे ट्रेंडिंग में आ गया है। चाहे शहर में जाइए चाहे गांव में जाइए, अगर कहीं पे अगर कुछ बात करिए तो वहां पर आलोक ज्योति का लोग एग्जाम्पल दे ही देते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नंदा भाई राजपूत जी, और इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस प्रकरण पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये समाज को कुछ संदेश देंगे। बहुत सारे लोगों का जो इस प्रकरण से बुरा प्रभाव पड़ा है उस पर ये अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज। जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी 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 जी। अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को हमारे बता दीजिए, क्योंकि पूर्वांचल के जो दर्शक हैं वो आपको जानना चाहते हैं। देखिए, मैं क्रांतिकारी हूँ और मैंने पिछले 35 साल से ज़मीनी स्तर पे लोगों के लिए काम किया है। मुझे लगता है देश की सीमाओं से ज़्यादा देश के भीतर फौजियों की ज़रूरत है और सभी देशवासी, हर आदमी देश का जो नागरिक है वो फौजी है और ईमानदारी से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े, समाज में फैली हुई कुरीतियों का विरोध करे और देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाए। जैसे मूलभूत समस्याएं, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, इनको विशेष तरीके से हमें तवज्जो देनी चाहिए और तवज्जो देंगे तब ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से आलोक और ज्योति का जो प्रकरण है सर, ये देश में बड़ा लोग निंदनीय मान रहे हैं, बड़ा शर्मनाक है ये। इस चीज़ को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आलोक और ज्योति के प्रकरण पे? जिस प्रकार से ज्योति मौर्य एसडीएम पद पर रहते हुए जो इतना बड़ा कारनामा की हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, जिस महिला की 13 साल हो गए शादी को हुए, ठीक है, उसके पति ने, उसके परिवार ने, ससुराल वालों ने सोचा कि भाई बेटी की तरह ही बहू को समझा और उसकी इच्छा थी पढ़ना, तो उसे पढ़ाया, अपनी ज़मीन बेच के पढ़ाया, अपने सास ने जेवर बेचे, पति ने वो सब काम किए जो एक आदमी करता है अपने बीवी को आगे बढ़ाने के लिए। पहले ऐसा नहीं है मामला, जो कि एक मोहब्बत, एक हद से ज़्यादा इतनी मोहब्बत करने वाला आज के टाइम में कोई पुरुष किसी महिला को नहीं मिलेगा। जो उसने इतनी मोहब्बत करी, बेनतहा मोहब्बत करी, उसके बच्चे खिलाए, उसको जगह जगह लेके गया, अपना काम छोड़ के गया, अपना भविष्य ना देखा। सफाई कर्मचारी होने के बावजूद ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं सफाई कर्मचारी हूँ, मेरी बीवी एक अधिकारी बने, IPS बने, PCS बने और कुछ बने। तो उसका नतीजा हुआ कि ये SDM बन गई। SDM बनने के बाद ये जो स्थितियां सामने आ रही हैं कि लव एंगल हो गया, मोहब्बत हो गई और ये लव जिहाद जैसे चल रहा है, आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो ये जो है, ये तो मुझे लगता है साक्षात बेवफाई है और इससे गलत मैसेज जा रहा है भारतीय समाज के लोगों के अंदर। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि भाई कैसे पढ़ा। उसका इतना असर गया कि लोगों ने अपनी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को जो पढ़ रही थी उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया। तो सब महिलाएं एक जैसी नहीं हैं, सब बहन बेटियां एक जैसी नहीं। मैं समाज के लोगों को बताना चाहता हूं, भारतीय समाज के लोगों को, कि अपनी बेटियों को, बहनों को पढ़ाओ, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि भाई महात्मा ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने अपनी पत्नी, धर्मपत्नी को पढ़ाया लिखाया है, सावित्रीबाई फूले को, और वो सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के सम्मान को कितना ऊंचा उठा दिया और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया उसी सावित्रीबाई फूले ने, है, और उसको एक सम्मान की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। और देश में जो आज शिक्षा का जो अधिकार है, ये सावित्रीबाई फूले की देन है, जो हर महिला को पढ़ने का अधिकार है। तो एक महिला वो भी थी जो अपने पति के प्रति प्रतिबद्ध थी, मोहब्बत करती थी अपने पति से और कभी गद्दारी नहीं करी, कभी बेवफाई नहीं करी, और तो और पूरी महिला जाति के सम्मान के लिए काम किया सावित्रीबाई फूले ने। तो इसलिए बहन बेटियों पे शंका करना छोड़िए। सब महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं और एक निकल भी गई तो ये उसकी सोच होगी, उसकी मूर्खता है कि भाई जो एक बात बताओ, जो SDM पद पर खुद बैठी है, जो अपने परिवार को, अपने ससुर को, अपने पति को, अपने बच्चों को न्याय नहीं दे सकती, वो उस समाज में SDM पद पर किसको क्या न्याय दे पाएगी? सबसे बड़ी बात। मनीष दुबे के ऊपर नंदा भाई क्या कहेंगे? मनीष दुबे के ऊपर जांच चल रही है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और मनीष दुबे का जो प्रकरण निकल कर सामने आया है वो 4-5 औरतों से उनका अफेयर था। ऐसे पुरुषों के लिए नंदा भाई क्या कहेंगे? देखिए, इसको जो निलंबन है या सस्पेंड है, ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसको एकदम बर्खास्त करना चाहिए, इसे नौकरी से बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए और बर्खास्त करें। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब भी इनका एक निशाना है, जैसे पूरे भारत में एक ट्रेंड चला रखा है कि एक दूसरी अन्य समाज के खिलाफ, मजहब के खिलाफ या धर्म के खिलाफ एक उन्माद मचा रखा है कि लव जिहाद, मुसलमानों के खिलाफ, इस तरीके का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है। यूपी में भी चल रहा है।
ठीक है, लव जिहाद के नाम पे, जबकि उनके पार्टियों में देखिए कितना बड़ा लव जिहाद है। इनकी पार्टियों में शहनवाज हुसैन ने किससे शादी कर रखी है, मुख्तार अब्बास नकवी ने, ये जीजा और फूफा बना रखे भारतीय जनता पार्टी ने। और स्थिति देखिए, हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है, भारतीय समाज के लोगों को, जो देश के भारतवासी हैं, उनकी बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है कुछ जातिवादी गुंडों से। जातिवादी गुंडे कौन से, जो अहंकारी हैं, जिन्हें लगता है हम जाति के सर्वोच्च है, सर्वोपरि हैं, वो लोग इसको एक, ये मैं कह रहा हूँ लव जिहाद का ही एक एंगल है। ये लव जिहाद ने परिवार तोड़ो जिहाद मचा रखा है। जब भी दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज की कोई बहन बेटी आगे बढ़ेगी तो उसे ये टारगेट करते हैं जातिवादी गुंडे, जिससे इनकी बहन बेटियां आगे पढ़ ना पाए। इसका वही अंदाज गया, वही मैसेज गया कि देखिए ये जो मौर्य समाज की थी ज्योति मौर्य, तो मौर्य देखो ऐसे हो गई। तो मौर्य समाज की बात नहीं है, सारे पिछड़े समाज में गलत मैसेज गया। और जो पिछड़े समाज में जो बहन बेटियों को जो आगे पढ़ाने का एक लंबी कतार लग गई थी, उसको कहीं ना कहीं पीछे करने का, धकेलने का काम किया गया ये मनीष दुबे के माध्यम। मनीष दुबे जो है अब होमगार्ड में सुपर था, मैन अधिकारी था, होम कमांडेंट। हाँ, तो एक बात है, उसमें क्या करा, उसमें भी दलित पिछड़ी महिलाओं का शोषण करा जो होमगार्ड में भर्ती होने आई। हाँ, ये टारगेट कर रखा है इन्होंने, परिवार तोड़ो जिहाद मचा रखा जातिवादी गुंडों ने। की मानसिकता ये है कि कोई दलित है, शोषित है, आदिवासी, उसके मुंह पर तुम मुंह तो पेशाब करो। ये देखा जैसे आपने मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर मुंह था, और एक तरफ योगी कहते हैं आदिवासी कौन थे, आदिवासी हनुमान थे, दलित हनुमान थे। तो एक बात बताओ, दलित के जो बेचारे वंशज हैं उनके मुंह पे मूत रहे हो, तो ये धर्म कहाँ जा रहा है आपका? तो ये सोचने वाली बात है। और इनको, ऐसे लोगों को मैंने कहा नहीं कि इनको बर्खास्त करो और इसको सजा दो, ऐसे गुंडे को जो दुनिया को धर्म मजहब के नाम पे, यही पाखंडी लोग हैं, ये बताते हैं कि भाई ये फलाने मुसलमान के लव जिहाद कर रहे हैं। और जो तुम परिवार तोड़ो जिहाद जो मचा रखा है तुमने, वो जातिवादी गुंडो, समझे, इससे भी बचना पड़ेगा। गिने चुने उंगलियों पे गिने चुने लोग हमारे भारतीय समाज का जो शोषण कर रहे हैं धर्म और मजहब के नाम पे, और उनकी सोच के अहंकार है, जाति का अहंकार है, और हमारे दया और दान पे पलने वाले लोग हमारी बहन बेटियों को गुमराह करते हैं। और ये गुमराह के पिताजी मीडिया के सामने आकर बोलते हैं नंदा भाई कि उनकी शादी नहीं हुई है मनीष दुबे की। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मनीष दुबे की शादी हुई थी और उनकी पत्नी ही सारी चीजें ये बताई है कि मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है ज्योति के चक्कर में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उसकी पत्नी पहले बता चुकी है। ये मेरा पति अय्यास है, समझे, ये बिल्कुल बेकार आदमी है। ये महिलाओं को टारगेट करता है, और उन्हीं महिलाओं को टारगेट करता है जो नीचे तबके की महिलाएं, मध्यम वर्ग की महिलाएं, जो बेचारी चाहती है अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है, कुछ करना चाहती हैं अपनी फैमिली, उन्हीं को टारगेट करता है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। और यही हालत हुई कि इसको एंगल बनाया, इसको फंसाया। परिवार तोड़ो जिहाद का नतीजा एक बात बताइए, क्या आपको 13 साल में प्यार नहीं मिला, प्यार नहीं करा था क्या? अगर ये गलत था, ये आलोक मौर्य, तो 2 बच्चे कैसे हो गए? 2 बच्चे कैसे हो गए? और दूसरे नंबर 13 साल क्यों रही भाई? आपको ही लगता है दहेज मांगता था, आपको प्रताड़ित करता था, पीटता, 13 साल कैसे जीवन यापन कर लिए भाई? है तो इसका मतलब है आप, और फिर आप पढ़ी लिखी महिला थी, जब विरोध करती ना, आप क्या हुआ विरोध करने में? समझे नहीं, कभी कार्ड छपका के दिखा रहे हैं, कभी ये दिखा रहे हैं, इससे कुछ नहीं। दहेज का वो लगा रहे हैं, दहेज लगा रहे हैं। एक बात बताइए, जो शादीशुदा महिला है और सब कुछ होने के बाद अगर किसी और आदमी के आगोश में जाती है तो ये बेवफाई है, गद्दारी है। ऐसी महिलाओं को, उन्हें इनको भी सजा का प्रावधान होना चाहिए, और ऐसा सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि ऐसी कोई महिला अपने पति के साथ बेवफाई ना करे, और वफादार पति के साथ जो मोहब्बत करता हो, प्यार करता हो, जिसके लिए अपना सब कुछ नौशावर करता हो, उस पति के साथ गद्दारी करिए। इस महिला ने, इसके साथ भी कुछ ना कुछ सरकार को कदम उठाने चाहिए, और जिससे पता चले कि हाँ भाई, इसे अगर उसको तो सस्पेंड कर दिया आज, नहीं तो 6 महीने बाद, साल और बाद उसको बहाल कर देंगे। है तो इसको भी सस्पेंड कर दो कम से कम, और इसको भी 6 महीने बाद, साल भर बाद बहाल कर देना। मगर मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है, गलतियां हो जाती, गुमराह किया होगा आपको, है, अपने परिवार में जाइए, आपकी अपनी बेटियां अपने पति के साथ रहिए ईमानदारी। मैं आशा करता हूं कि भाई आलोक मौर्य के मन में जो भी बात हो उसको माफ करें, क्योंकि बच्चियां जो हैं, बच्चियों को तो संयुक्त। आलोक मौर्य ये कह रहे हैं, आलोक मौर्य फैमिली कोर्ट में इलाहाबाद में आए थे और उन्होंने कहा कि हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज्योति मौर्य जो है वो लगातार तलाक की जो फाइल है, फाइल टू फाइल, फाइल पे फाइल लगा रहे हैं कि हमको तलाक चाहिए। इस पर क्या कहेंगे नंदा भाई? देखिए, तलाक नहीं चाहिए, ये मैंने कहा ना कि खुजली है। ये खुजली कब खत्म होगी? ये कैसी है? ऐसी महिला पढ़े लिखे होने के बाद ये दिखा रहे हो एंगल
देखो मीडिया ने दिखाया मोहब्बत। एक बात बताओ, आप बसे बसाए घर को मोहब्बत दिखा रहे हो तो फिर क्या ट्रेंड चलेगा पूरे देश में? हैं जो भी महिलाएं होंगी शादीशुदा हैं जिनके बच्चे हैं, अभी पाकिस्तान से जैसे आ गई 4 बच्चे लेके है, तो सब ये ट्रेंड वही है। तो एक बात तो कह रहे तो मोहब्बत कभी की जा सकती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जो अंधभक्त हो, अगर तुम्हारी अम्मा को किसी से मोहब्बत हो गई तो फिर क्या अपने बाप को कैसे समझाओगे? सही बात है, तब क्या कहोगे? तो जो तुम्हारे दिमाग में बात आती है वही और के परिवार के दिमाग में बात आती है। घर परिवार नहीं टूटना चाहिए, भारत की संस्कृति है संयुक्त रहना परिवार और बच्चों के साथ। वो जो बच्चियां हैं उसे संयुक्त प्यार चाहिए, माँ का भी चाहिए प्यार, बाप का भी चाहिए, समझे? वो अलग होगी तो किसको प्यार मिलेगा? कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। तो इससे कुछ नहीं होगा। ज्योति मौर्य जाना चाहिए इसको, और ये जाए और अपनी गलतियां स्वीकार करे अगर गलती हुई है तो, और आगे अपना जो है आसानी से इतनी अच्छी जगह लोग पहुंचते नहीं है कि इस पद पर चलेगा, आप एसडीएम बन गई। नहीं तो ये निश्चित है कि अगर आप ऐसी हरकतें करेंगी तो मुझे लगता है आपका निलंबन भी जरूर होगा या बर्खास्त भी हो सकती हो आप, क्योंकि समाज को एक महिला के द्वारा गलत मैसेज जा रहा है। जी समझे नहीं? एक सवाल करेंगे नंदा भाई, और वो लास्ट सवाल होगा। इस प्रकरण पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट आखिरी सवाल है। और जिस प्रकार से महिलाओं को टारगेट करके लोग अब पढ़ा नहीं रहे हैं, उनको कैसे आप समझाएंगे? देखिए, महिलाओं को पढ़ाना जरूरी है, बहन बेटियों को पढ़ाना जरूरी है। शिक्षा एक हथियार है इस देश को आगे बढ़ाने का, परिवार आगे बढ़ाने का, क्योंकि ये देश संविधान और विज्ञान से आगे बढ़ता है। समझे? संविधान का मतलब है शिक्षित होना, और आगे बढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे। बहन बेटियां अगर एक घर में एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और एक पुरुष सिर्फ शिक्षित होता है तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित रहता है। मगर एक नारी शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। तो एक महिला का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसलिए बहन बेटियों को बिल्कुल पढ़ने से ना रोकें। बहन बेटियों को पूरी तरीके से, रोटी कम खाएं मगर बच्चों को पूरी तरीके से पढ़ाएं। इसी से आपके समाज का, आपके कौम का भला होगा। समझे नहीं? किसी के घंटा बजाने से या मन्नत मांगने से आपके अधिकार नहीं, पढ़ने से अधिकार मिलेंगे। देख सकते हैं मेरे साथ नंदा भाई जी हैं जो दिल्ली से हैं, और ये लगातार बेबाकी से अपने अंदाज को रखते हैं, और किसी भी पक्ष पे अगर हम कहें बोलने के लिए तो जो भी देश में मुद्दे रहते हैं उस पर बेबाकी अंदाज से बोलते हैं। हालांकि हमारे साथ इनकी बातचीत कैसी लगी, इस वीडियो पर अपना कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा मित्रों। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।